दोस्तों, एक हसीना दो दीवाने 1972 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का नाम सुनकर ही फिल्म की कहानी सामने आ जाती है। आप कमाल देखिए, उस दौर में बबीता का उसका किरदार फिल्म में मुख्य किरदार माना गया। आज बबीता की दो बेटियां हैं, करिश्मा और करीना, और उसकी बेटियां भी कमाल कर रही हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि कमाल कर चुकी हैं, क्योंकि अब तो उनका दौर भी करीब करीब ख़त्म हो चुका है। लेकिन उस दौर में बबीता स्क्रीन पर जैसी दिखाई देती थी, जाती जिंदगी में भी करीब वैसी ही थी। वो कपूर परिवार मतलब राज कपूर की पहली फिल्मी बहू बनकर सामने आई थी, और अपनी शर्तों पर कपूर परिवार को छोड़ भी गई। और आज उनके पति रणधीर कपूर अकेले अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। रणधीर कपूर के भाई भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो दौर उन्हें याद तो जरूर आता ही होगा जब उनका बबीता के साथ अफेयर चरम पर था, और दूसरी तरफ बबीता का कैरियर बुलंदियों पर था जब बबीता कपूर परिवार की बहू बनकर आई थी। उस समय रणधीर कपूर की कश्ती मझधार में थी और वो कार्यरत तो थे, लेकिन कामयाब नहीं थे। और दूसरी तरफ बबीता अपना नाम कमा चुकी थी और उसके नाम पर फिल्में बन रही थी और हिट हो रही थी। लेकिन हालांकि बबीता के पिता का खुद का भी स्टूडियो था। शायद इसीलिए कपूर परिवार इस शादी से रजामंद हुए थे कि बेटा फिल्मों में कुछ कर पाएगा। लेकिन रणधीर को उस स्टूडियो का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, और वह शराब और मैखानों में अपना गम जाकर भुलाने लगा, और उसके कैरियर और जाती जिंदगी के विनाश का यही कारण बना कि वह शराब के नशे में डूब गया था। साल 1972 ऐसा साल रहा। तब तक कपूर परिवार से शम्मी कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर का करीब करीब सफाया सा हो चुका था, और सिनेमा में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ जैसे सितारों का आगमन हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ कपूर परिवार के चश्मो चिराग ने कपूर परिवार की बागडोर संभाला, जिसका नाम था ऋषि कपूर, और आज भी उनका परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। और बबीता और रणधीर कपूर का डूबता हुआ सूरज, जिसे कोई भी नमस्कार नहीं करता, और यही वजह थी कि वह दोनों अलग हो गए थे। और ये एक हसीना दो दीवाने फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश एक इश्कबाजी सबसे अच्छे दोस्त हैं। प्रकाश एक विदेशी लोटी गुलाब नीतू से प्यार करता है, क्योंकि वह अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाता है। वह अमर की मदद चाहता है। जब नीतू अमर की ओर रुख करती है, वह भी उसे प्यार करने लगता है। अपने पिता के मना करने के बावजूद मेजर साहब नीतू अमर से शादी कर लेती है। इसके तुरंत बाद विभिन्न जीवन शैली से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए नाराज प्रकाश ने भी स्थिति को भड़का दिया है। एक बार नीतू के जन्मदिन पर प्रकाश शराब पी रहा था। ये देखकर गुस्से में अमर ने नीतू को थप्पड़ मार दिया, जब वह अपने निरंकुश पिता को छोड़कर चली गई, और फिर तलाक का नोटिस भेज दिया। अमर तुरंत उसे वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह शर्मिंदा होता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। बाद में अमर उसी दौरान नीतू को शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता का एहसास होता है, और उसका घमंड टूट जाता है।
इसके अलावा मेजर भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुका लेता है और अंत में नीतू तलाक लेने से इनकार कर देती है और प्रकाश भी सुधर जाता है और माफ़ी मांगता है। अंत में फिल्म के जोड़े पुनर्मिलन के साथ एक सुखद अंत पर समाप्त होती है और ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी और इसमें पटकथा लिखी थी एस अब्बास ने, कहानी लिखी थी के मजीद ने। इसके हीरो थे जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन थे एन सत्यन और ये फिल्म रिलीज हुई थी 10 मार्च 1972 को। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।